बच्चों, अब मल्टीप्लिकेशन के नए सीरीज में हम लोग देखते हैं, अगर दो डिजिट का नंबर्स आपको दिया है, दो डिजिट का नंबर्स आपको दिया है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन है 34 मल्टीप्लाई बाय 36। आप अपनी जो स्कूल का रेगुलर मेथड यूज करोगे, वो क्या यूज करोगे, पहले वो सॉल्व, उस मेथड से सॉल्व करके मैं आपको आंसर निकाल के बताता हूं। 6 4 जा 24, कैरी 2 हो गया, 6 3 जा 18, 19 20। होप कि ऐसे ही आप लोग करते हो। क्लियर। उसके बाद ये वाला प्लेस हम लोग खाली रखते हैं। फिर यहाँ पे 3 4 जा 12 को 2, कैरी 1 हो जाता है। 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10। अब इसके बाद क्या करते हो आप, अब इसके बाद आप ये नंबर्स को ऐड करते हो और आपको आंसर मिलता है। तो ये हो गया 4, यहां मैं ऐड का सिंबल लगा देता हूं। 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 0 2, और ये हो गया 1। 1 2 2 4 आपको आंसर मिलता है नॉर्मल मेथड से, जब आप रेगुलर मेथड यूज करते हो तो। ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या ट्रिक सीखने वाले हैं, ध्यान से समझो। अगर समझो इस सेकेंड क्वेश्चन का मुझे आंसर लिखना है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दैट इज 58 मल्टीप्लाई है 52 से, तो इसका आंसर मैं यहां पर लिखूंगा 3016। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने ये दो स्टेप गायब कर दिया। समझो ध्यान से, ये दो स्टेप मेरा गायब हो गया। एटलीस्ट वो दो स्टेप का आपका टाइम बच जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन को भी मैं लिख देता हूं, ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके पास है। उसके बाद इसमें क्या लॉजिक यूज हुआ है वो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 मल्टीप्लाई बाय 36, यही आपको मिला है, ध्यान से समझना। ये हो गया 1 2 2 4, दिस इज द आंसर। अब इसको करना कैसे है, इसमें क्या है, इसके अंदर क्या लॉजिक यूज हुआ है, वो चीजें आप ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इसके अंदर क्या लॉजिक यूज हुआ है। समझे। अब देखो ध्यान से समझो, मैंने क्या किया, मैंने सिंपली ए दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना मिल गया, 16 मिल गया। फिर मैंने क्या किया, ये 5 के बाद कौन सा नंबर आता है, 5 के बाद 6 आता है, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 30। दिस इज द आंसर। इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट है, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। सेम वर्किंग मैंने किया, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 24। ध्यान से समझने की कोशिश करना। और 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4 आता है, ये मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 जा 12, ये आंसर हो गया। अभी तक मैंने आपको हाफ लॉजिक सिखाया है। अभी मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। 92 मल्टीप्लाई बाय 98 है, 92 मल्टीप्लाई बाय 98। इसका आंसर मैं लिख दूं, इसका आंसर लिखूंगा 9016। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने जैसा आपको बताया, ये दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 2 8 जा 16 हो गया। 9 के बाद कौन सा नंबर आता है, 10 आता है, तो मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 73 मल्टीप्लाई बाय 77। होप अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा और आप आंसर देने के लिए रेडी हो। इसका आंसर क्या होगा, 7 के बाद कौन सा नंबर आता है, 8।
8 7 जा 56, यस और नो, और ये 3 7 जा 21। अब इसका नेक्स्ट लॉजिक हम लोग सीखते हैं कि क्या है। अगर मैं आपको नंबर, नॉर्मल नंबर्स में कुछ भी दे दूं, कोई भी नंबर्स आप ले लो, फॉर एग्जाम्पल 24 ले लो एंड 22 ले लो, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर मैं ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, यही लॉजिक यूज कर रहा हूं, और देखते हैं हमारा आंसर राइट आता है कि रॉन्ग आता है। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमको ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कर दिया, 8 हो गया। उसके बाद 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, हमारा 3 आता है, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6 हो गया। एज पर दिस लॉजिक इसका आंसर 68 आना चाहिए। अब चलो हम लोग अपना नॉर्मल स्कूल का मेथड भी यूज कर लेते हैं। आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि आपको किधर भी ये क्वेश्चन मिला, इस टाइप का क्वेश्चन मिला, सो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। स्कूल का नॉर्मल मेथड, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है, ये वाला हम लोग कैंसिल कर देंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चे, ये मिल गया 8, 8 प्लस 4 12 को 2 कैरी 1 एंड 4 प्लस 1 5, ये तो मिल रहा है 528 नॉर्मल मेथड से। और जब हमने मेथड यूज किया, हमारा लॉजिक यूज करके, यहाँ पर 68 मिल रहा है, मतलब कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। या तो ये वाला आंसर राइट रॉन्ग है, या तो ये वाला आंसर राइट रॉन्ग है। अब चलो हम लोग कंफर्म करते हैं। एक एक चीज बारीकी से आप देखो कि आगे के क्वेश्चंस आप आराम से कर सको। आपने यहां फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा, आपने फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन देखकर आपको ऑब्जर्वेशन मिला रहेगा, 8 और 2 ये दोनों नंबर को अगर आप ऐड करोगे, ये दोनों नंबर को अगर आप ऐड करो, 8 प्लस 2 क्या होगा, 10 होगा। ये दोनों नंबर को ऐड करो, 6 प्लस 4 भी 10 हो रहा है। यहां पे आ जाओ, मैं चारों क्वेश्चन एक साथ ले लेता हूं, 2 प्लस 8 भी 10 हो रहा है एंड 3 प्लस 7 भी 10 हो रहा है। अगर ऐड करते हैं तो दूसरा सिचुएशन क्या हो रहा है, देखो दोनों पार्ट में, जो फर्स्ट स्लाइड है और सेकेंड स्लाइड में जो दो दो क्वेश्चन है, दोनों में क्या है, जो ये वाला नंबर है ये नंबर सेम है। बच्चे ध्यान से समझना, ये वाला नंबर सेम नंबर है, कुछ भी होने दो, ये नंबर सेम नंबर होगा। क्लियर? यहां देखो, ये 9 है तो दूसरा भी 9 है, ये 9 है तो यहां भी 9 है। मैं एकदम सिंपल वे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको ध्यान से समझना। जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगा इस तरीके का कि ये दोनों नंबर को ऐड करने पर आपको 10 मिलेगा और ये वाला नंबर आपका सेम होगा, उसी सिचुएशन में आप ये मेथड यूज कर सकते हो। अब जो हमने क्वेश्चन लिया, देखो क्या इसको जब आप ऐड करोगे, ये नंबर्स को जब आप ऐड कर रहे हो तो आपको 10 मिल रहा है क्या? ये नंबर को ऐड करने के बाद आपको 10 नहीं मिल रहा है, ये नंबर को ऐड करने के बाद आपको 6 मिल रहा है और ये दोनों नंबर सेम है, फिर भी आपका दूसरा कंडीशन फ्रूटफुल नहीं हो रहा है। दोनों कंडीशन फ्रूटफुल होना चाहिए, दोनों कंडीशन सही होना चाहिए। यही कारण है कि हमारा ये वाला आंसर रॉन्ग आंसर है, दिस इज द राइट वन, ये आंसर आपका राइट आंसर है। क्लियर? बहुत अच्छे से समझा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, बहुत ध्यान से समझो।
76 इंटू 74। अब सबसे पहले चेक करो कि जो मैंने आपको लॉजिक बताया उस हिसाब से इसका सेटअप है क्या। ठीक है, ये यूनिट प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। ठीक है, ये यूनिट प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। यूनिट प्लेस के दोनों नंबर को ऐड करने के बाद आपको 10 मिलना चाहिए। 6 + 4 10 है, वेरी गुड। टेंस प्लेस के दोनों नंबर सेम है क्या? है, तभी आप ये लॉजिक यूज कर सकते हो। क्या लॉजिक बेटा? ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 4 24 हो गया, और ये 7 के बाद कौन सा नंबर आता है? 7 के बाद 8 आता है, दैट इज 8 7 56। ये आपका आंसर हो गया। होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 ले लो। क्वेश्चन नंबर 6 है 81 इंटू 89। 81 इंटू 89 समझने की कोशिश करना। 81 इंटू 89। अब चेक करो, यूनिट प्लेस के नंबर को ऐड करने पर हमको 10 मिल रहा है। टेंस प्लेस का नंबर सेम नंबर है। यस, हम लोग ये लॉजिक यूज कर सकते हैं। तो 1 9 जा क्या हो गया? 1 9 जा 9। अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझना बहुत अच्छे से। 1 9 जा 9। 8 के बाद कौन सा नंबर आता है? 9 आता है। तो 9 8 जा 72। अब यहां कुछ तो गड़बड़ी लग रहा है। आप कंपेयर करो, नॉर्मल कंपैरिजन करो, ध्यान से समझो। एकदम सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को कंपेयर करो, उनके नंबर्स को, यहाँ 76 है और यहाँ पे 81 है, 81 बड़ा है। 74 है और ये 89 है, 89 बड़ा है। मतलब ये दोनों नंबर तो बड़े बड़े नंबर है कंपेयर टू 76 एंड 74। तो 76 इंटू 74, इनका आंसर आया है 4 डिजिट में, 4 डिजिट में आंसर आया है। तो इसका आंसर 3 डिजिट में कैसे आएगा? मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। अब क्या गड़बड़ी है ध्यान से समझो, और यही लॉजिक आपको दिमाग में बिठाना है बच्चे। यहां देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में भी जब हम लोग ने यूनिट प्लेस के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमको 2 डिजिट में आंसर मिला है। देखो 16 1 6 2 है, 2 डिजिट है। यहां है 4 6 को मल्टीप्लाई किया, हम लोग को 24 मिला, 2 डिजिट मिला, 2 और 4। आगे देखो 8 2 16 2 डिजिट मिला, 21 2 डिजिट मिला। मेरे बच्चे अब यहां देखो 6 और 4 का मल्टीप्लाई किए, 2 डिजिट में नंबर मिला, लेकिन 1 9 का मल्टीप्लाई किए तो आपको ये सिंगल डिजिट में नंबर मिला है, 9 मिला है, जो कि नहीं चलेगा। जब भी आपको ऐसा सिचुएशन आए, आपको यहां पर 0 लिखना है। अभी ये आपका सही आंसर हो गया 7209। होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्लियर? आते हैं अब लास्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर आपको रेडी रखना है। वीडियो को चाहिए तो थोड़े टाइम के लिए आप पॉज कर दो और आंसर अपने दिमाग में आप रेडी रखो, और उसके बाद फिर ये वीडियो आप देखो। मैं तब तक क्वेश्चन लिख रहा हूं। 75 इंटू 75। चलो, होप कि आपके आंसर्स रेडी हो गए रहेंगे। ठीक है, मैं लिख रहा हूं और उसके साथ आप मैच करो। ए हो गया 21 72। क्लियर? ये हो गया 56 25।
कितना मजा आ रहा है, यस और नो? होप कि आपके ये दोनों आंसर्स राइट होंगे। क्लियर? एक बार लॉजिक मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझो। इसको हम लोग ने क्या बोला है? इसको हम लोग ने बोला है स्पेशल नंबर। इसके लिए स्पेशल नंबर है। क्यों? इसके यूनिट प्लेस को ऐड करने पर, यूनिट प्लेस को ऐड करोगे तो आपको 10 मिलना चाहिए, और ये टेंस प्लेस के दोनों नंबर, बच्चे टेंस प्लेस के दोनों नंबर क्या होना चाहिए? ये दोनों नंबर सेम होना चाहिए। जब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा उस केस में आप ये लॉजिक यूज करोगे। क्या लॉजिक यूज करोगे? यूनिट प्लेस के नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, टेंस प्लेस पे दोनों नंबर सेम है, उसके एक आगे का जो नंबर होगा, उसके एक आगे का जो नंबर होगा उस नंबर के साथ जो टेंस प्लेस का नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? वही चीजें हमने यहां पे किया। ये दोनों का टोटल 10 हो रहा है, ये दोनों नंबर सेम नंबर हैं, तो करना क्या है? ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, और 7 के बाद कौन सा नंबर आता है? 8 आता है। 8 7 जा 56। कितना सिंपल है। आपको अभी करना क्या है? आपको जब भी आपके स्कूल में ऐसा कोई भी मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, ऐसे कोई भी नंबर्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा, आपको ये वैदिक मैथ्स का ये मेथड यूज करना है। आप रेगुलर बेसिस पे अपने मैथ्स प्रैक्टिस में जब आप इसको यूज करोगे, एक टाइम आएगा कि आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आना चालू हो जाएगा और आपको सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ्स लगने लगेगा। थैंक यू।